हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग अच्छे होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आज फिर प्रश्नावली 9.1 पार्ट नंबर 3 सवाल नंबर 7। तो सवाल 7 यही है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अब क्या कह रहा है उसको समझिए। ये कह रहा है कोई भवन है, ये जो भवन की ऊंचाई है वो आपकी कितनी है, 20 मीटर है। अब कह रहा है इसी पे एक टावर लगा दे रहा है। जब टावर लगा दे रहा है तो यही टावर की ऊंचाई निकालना है। लेकिन इसमें जो कोण दिया गया है, भवन के शिखर से जो एंगल बनाएगा इधर, वो 45 अंश का बना रहा है। तो फिर कह रहा है जब टावर लगा रहा है, टावर से जो एंगल यहाँ बनाएगा वो 60 अंश का बना रहा है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम इधर बना देते हैं, आपका भवन भी बना देते हैं। चलिए, ये आपका क्या हो जाएगा, भवन हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ भवन हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया है, भवन हो गया। ये आपका क्या हो गया, भवन हो गया। चलिए इसको मैंने बना दिया भवन। तो ये जो भवन है आपका कितना मीटर है, ये 20 मीटर है। ये जो भवन है ये 20 मीटर है। अब भवन पर एक आपने टावर लगा दिया। एक क्या लगा दिया, टावर लगा दिया। ये देखिए टावर है, ऐसे लगता है ना, ऐसे एक टावर लग गया। तो टावर के शिखर और भवन के शिखर का जो एंगल दिया गया है वो 45 अंश और 60 अंश दिया गया है। तो अब आपको क्या निकालना है, भवन और टावर के शिखर की ऊंचाई निकालना है। इसको मैंने क्या मान लिया, एच मान लिया। तो इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, यही मुझे निकालना है। तो मैंने सारा कुछ लिख दिया कि जो बी डी है, बी डी इसको आप डी बना लीजिए, और डीसी की ऊंचाई इसको आप सी बना लीजिए। डीसी की ऊंचाई एच मैंने लिखा, और भवन के शिखर और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। तो आपको क्या निकालना है, मीनार पर, भवन के शिखर पर लगी संचार की ऊंचाई डीसी एच मीटर, डीसी एच मीटर मुझे निकालना है। उसको मैंने क्या माना हूँ, एच माना हूँ। तो उसके बाद मैंने क्या कहा, ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी में, अब ए बी डी में मैंने क्या लगाऊंगा कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ क्या है, बी डी है, आधार क्या है, ए बी है, और tan कितना है, 45 है। tan 45 का मान 1 होता है। बी डी की वैल्यू यहाँ 20 मीटर, ए बी यहाँ पता नहीं है, 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर कहेंगे ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी में फिर लगाएंगे tan थीटा लंब बटा आधार हो जाएगा। तो लंब कितना यहाँ है, अब इसमें ए बी सी में करा, लंब जो है यहाँ बी सी है। तो अब बी सी की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 20 प्लस एच हो जाएगी। जो बी सी की ऊंचाई होगी वो 20 प्लस क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 20। हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा जो भवन की ऊंचाई और मीनार की ऊंचाई क्या निकल के आया, 20 प्लस एच आ गया। तो अब ये देखिए, तो इसका एबीसी में लंब क्या होगा, बीसी होगा। तो बीसी और ए बी हो जाएगा आधार, और यहाँ से हो जाएगा tan, और यहाँ से हो जाएगा tan थीटा 60 अंश। तो tan 60 का जो वैल्यू होता है आप लोगों को पता है, √3 होता है। तो BC की जो ऊंचाई है 20 प्लस एच है, ए बी हमें मालूम नहीं है, तो ए बी मैंने लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ए बी बराबर 20 प्लस एच। इसको हम समीकरण नंबर क्या बना देंगे, 2 बना देंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 1 से ए बी का मान रखने पर, जब ए बी की वैल्यू रखेंगे
तो √3 गुणे 20 बराबर 20 प्लस एच। तो यहाँ से आ जाएगा 20√3 बराबर 20 प्लस एच। अब 20 को इधर लाएंगे तो 20√3 माइनस 20 बराबर एच। यह एच बराबर 20 जब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। √3 माइनस 1 मीटर। जो आपकी घर यानी कि घर के शिखर और मीनार के संचार की जो ऊंचाई आएगी वो 20√3 माइनस 1 मीटर आएगी। यानी कि आपका जो मीनार की ऊंचाई आई वो 20√3 माइनस 1 मीटर आई। इसके बाद हम अगला सवाल बताएंगे। तो अगला जो सवाल है आप लोगों के सामने ये लिखा गया है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इनके कहने का मतलब यही है, जब आप लोग देखे होंगे कि जब गांव में मूर्ति रखी जाती है तो एक उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है ऐसे, तो इसी पे मूर्ति रखी जाती है। इसी को बोलते हैं पेडस्टल। इसी को क्या बोलते हैं? पेडस्टल, या उसको क्या बोलते हैं? चौतरा। तो अब ये जो पेडस्टल है तो वही कह रहा है पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब पेडस्टल पे क्या रख दी गई? मूर्ति रख दी गई। मान लीजिए आपकी क्या है? मूर्ति है। तो मूर्ति जो रखी गई है तो कह रहा है जब कोई लड़का यहाँ से देखा पेडस्टल को तो उसका जो एंगल बनाया वो कितना बनाया? 60 अंश बनाया। कितना बनाया? 60 अंश बनाया। उसके बाद और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश है? 45 अंश है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का अंश कितना है? 45 अंश है। तो कह रहा है पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ की जो ऊंचाई है मूर्ति की 1.6 मीटर है। यानी पेडस्टल मतलब आपको यही मालूम होना चाहिए कि जिसपे मूर्ति बैठाई जाती है वही क्या कहलाता है? पेडस्टल, या उसी को क्या बोलते हैं देसी भाषा में? चबूतरा। तो चलिए अब इसका हम नामकरण कर देते हैं। तो ए देखिए आपका ए हो गया, ए आपका बी हो गया, ए आपका सी हो गया, ए आपका डी हो गया। तो अब हल में लिखेंगे हम कि माना पेडस्टल की ऊंचाई BC बराबर h मीटर और मूर्ति की ऊंचाई DC बराबर 1.6 मीटर और पेडस्टल और मूर्ति की ऊंचाई BC प्लस DC। तो BC तो पता ही नहीं है लेकिन DC कितना है? 1.6। कुल ऊंचाई जो DB है, देखिए DB है वो BC प्लस 1.6 मीटर है। तो अब हम क्या लिखेंगे? तो अब लिखेंगे मूर्ति और पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण
क्रमशः 60 अंश और 45 अंश है। तो कहेंगे अब त्रिभुज ABC में तो अब यहाँ लगा लेंगे tan थीटा लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ से क्या होगा BC और आधार यहाँ से क्या होगा AB। तो tan देखिए जो ए एंगल बन रहा है 60 बन रहा है, तो tan 60 का मान क्या होगा √3 और BC यहाँ मुझे पता ही नहीं है तो BC और AB पता ही नहीं है तो AB। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा BC बराबर √3 AB समीकरण नंबर या इसको √3 को इधर जब डिवाइड करेंगे तो AB बराबर BC बटा कितना √3 समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार त्रिभुज ABD में tan थीटा लंब बटा आधार। तो अब tan थीटा और थीटा कितना है 45 अंश और लंब कितना है DB और AB। तो tan 45 का मान 1, DB का मान कितना है BC प्लस DC। तो A दिया गया है BC और DC का मान कितना दिया गया था 1.6 और AB दिया नहीं गया है, इसको लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB बराबर BC प्लस 1.6। अब इसको हम समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। अब कहेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर, जब मान रखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 है AB का वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो जब यहाँ रखेंगे तो BC बटा √3 बराबर BC प्लस 1.6। तो अब ऐसा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा BC बराबर √3 BC प्लस 1.6 या BC बराबर √3 BC धन 1.6 या फिर हो जाएगा यहाँ से। अब देखेंगे कि BC √3 BC बराबर 1.6। देखिए इधर क्या है, जब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। जब BC यहाँ कॉमन लेंगे तो 1 माइनस √3 बराबर 1.6। अब देखिए अब BC जब कॉमन लिए तो 1 माइनस √3 बराबर, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से √3 बचेगा, BC कॉमन हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1.6 बचेगा। क्या बचेगा 1.6। अब 1 माइनस √3 इधर क्या है मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। जब डिवाइड में हो जाएगा तो यही सवाल हम इधर लगाते हैं। तो BC बराबर हो जाएगा 1.6 अपान 1 माइनस √3। अब हर का परमेयीकरण, जब परमेयीकरण करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस √3 1 प्लस √3। अब यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस √3 हर का परमेयीकरण। जब परमेयीकरण करेंगे तो 1.6 1 प्लस √3 यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ से मिलेगा 1.6 1 प्लस √3 अपान कितना आ जाएगा, 1 का बर करेंगे 1 आएगा, 1 में से जब हम 3 निकालेंगे तो -2 आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा BC और BC की वैल्यू क्या है आपका पेडेस्टल की ऊंचाई है। अब 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16.6, यानी अब यहाँ लिखेंगे जो BC की ऊंचाई आएगी आपकी, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, BC बराबर आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 मीटर, √3 प्लस 1 मीटर, यानी कि जो पेडेस्टल की ऊंचाई आई 0.8 √3 प्लस 1 मीटर आई। किसकी ऊंचाई आई, पेडेस्टल की ऊंचाई आई। इसके बाद हम अगला सवाल बताएंगे। चलिए अगला सवाल आ गया आपके सामने कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद
बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है यदि मीनार 50 मीटर है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप बात समझने की कोशिश कीजिए कि आपका ये कोई पाद बिंदु है, जो ये पाद बिंदु है, ये कह रहा है कि ये आपका क्या है, भवन। अब भवन से ये क्या है, पाद बिंदु है। ये पाद बिंदु के भवन का जो कोण है वो कितना है, 30 अंश है। तो ये भवन की ऊंचाई मुझे नहीं मालूम है। देखिए कह रहा है तो भवन की ऊंचाई मुझे नहीं मालूम है। फिर कह रहा है कि 30 अंश का है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब भवन का पाद बिंदु ए है तो अब ए क्या हो जाएगा, मीनार हो जाएगा। तो अब शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये कितना है, यहाँ से 60 अंश है। तो भवन की तो 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर है, यदि जो मीनार है वो कितना मीटर ऊंचा है, 50 मीटर ऊंचा है। तो कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मुझे क्या निकालना है, भवन की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है मुझे, भवन की ऊंचाई निकालना है। तो चलिए हम नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब हल में हम लिखेंगे कि माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर और मीनार की ऊंचाई डी सी बराबर 50 मीटर, 50 मीटर, 50 मीटर। और आपको सब दिया गया है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण और ये 60 अंश है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो लिख दीजिए भवन के शिखर और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। 30 अंश और 60 अंश है। तो अब चलते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। अब इसमें आधार आना चाहिए तो tan थीटा लगा देते हैं। तो tan थीटा लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी, आधार हो जाएगा ए सी, और tan कितना हो जाएगा 30, और tan 30 का वैल्यू 1/√3, ए बी का वैल्यू एच, ए सी पता नहीं तो ए सी। तो तिरछा गुणा कराएंगे तो ए सी बराबर √3h, समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार हम कहेंगे ट्राइंगल ए सी डी में, ए सी डी में जाएंगे तो यहाँ भी लगाएंगे tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब हो जाएगा डी सी, आधार हो जाएगा ए सी, और tan कितना हो जाएगा 60। तो अब tan 60 का मान कितना होगा, √3/1, √3 होता है बटा 1 मान लगा दे क्योंकि इसका हर नहीं था इसलिए लगा दे। डी सी कितना है यहाँ 50 मीटर, ए सी पता नहीं, तिरछा गुणा कराएंगे √3 ए सी बराबर कितना 50, समीकरण नंबर 2 आ गया। अब कहेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से AC का मान रखने पर, जब मान रखा AC का तो √3 इंटू AC का मान कितना हो जाएगा, √3 इंटू एच, तो 50 आ गया। तो √3 3, एच बराबर 50 मीटर, तो एच बराबर 50/3।
तो यहाँ से एच बराबर आ जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 छक 18, यानी कि 16 तिया 48, 3 छक 3 एकम 3, अब यहाँ से हो जाएगा 20, 3 छक 18 20 और 3 छक 18, यानी इतना मीटर। कितने आ जाएगा? 16.6 मीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं 16 तिया 48। इसको हम सही रूप में लिख सकते हैं क्योंकि आंसर जो किताब में दे रहा है सही रूप में दे रहा है। एच बराबर आ जाएगा 16 सही 2/3, 16 तिया 48, 250, इतना मीटर। तो जो भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर, 16 सही 2/3 मीटर, यही आएगा। उसके बाद हम अगला देखते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, देखिए आप लोगों को मैंने पार्ट 3 में 7वां 8वां 9वां क्वेश्चन कराया। तो हर पार्ट में 3 सवाल कराए जाएंगे क्योंकि ये लंबे सवाल हैं कि नहीं तो वीडियो आपकी लंबी बन जाएगी। तो आप लोगों से मेरी यही अपील है, यही आशा है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो पढ़ाने में त्रुटियां हों उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू।